हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक तरफा सोचने वालों के लिए जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। एक लड़का था जिसकी शादी को लगभग 7 से 8 महीने बीत चुके थे। उसकी ये अरेंज मैरिज थी। उसको अपनी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसकी बीवी का चेहरा अच्छा नहीं था। वो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उस लड़की के पिताजी ने उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था। इस वजह से उस लड़की की शादी एक अमीर ख़ानदान में हो गई थी। लड़के के घर वालों ने उस लड़की की पढ़ाई को देखते हुए और उस लड़की के घर के कामकाज और उस लड़की का सीधापन देखते हुए उस लड़की को पसंद कर लिया था। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर के अपने घर से अलग अपने ऑफिस के पास अलग रहा करता था। वो लड़का उस लड़की को कभी भी किसी भी शादी पार्टी में अपने साथ लेकर नहीं जाया करता था। वो सोचता था अगर कोई इस लड़की को उसके साथ देखेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि तेरी बीवी की शक्ल कैसी है और तू कितना अच्छा है। उस लड़के की बीवी उस लड़के को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया करती थी। हमेशा उसके आगे पीछे ही लगी रहती थी। उसके सारे काम उसके आने से पहले ही निपटा दिया करती थी। उसको टाइम पर खाना, टाइम पर धुले हुए कपड़े देना और उसके दिन भर के सारे काम कर दिया करती थी। फिर एक दिन उस लड़के के ऑफिस में किसी ने बर्थडे पार्टी रखी और बर्थडे पार्टी में उसने सभी को इनवाइट किया था और उस लड़के से भी कहा कि तुम भी ज़रूर आना और साथ ही अपनी बीवी को लेकर ज़रूर आना। उस लड़के ने मना किया और कहा मैं अकेला ही आ जाऊंगा, लेकिन फिर सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर उस लड़के ने हाँ कह दिया। उस लड़के ने अपने घर पर आकर अपनी बीवी से कहा कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, हमें एक जगह बर्थडे पार्टी में जाना है। उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने सोचा कि आज मेरे आदमी को क्या हो गया कि उसने आज मुझे अपने साथ पार्टी पर ले जाने का इरादा किया है। वो जल्दी से तैयार हो गई और फिर वो दोनों उस पार्टी में चले गए। पार्टी में जाने के बाद उस लड़के ने देखा कि सभी लोग उसकी बीवी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आज से पहले वो लड़का कभी भी अपनी बीवी के साथ किसी भी पार्टी में नहीं गया था। फिर पार्टी में एक जगह काफ़ी सारी लड़कियां बैठी हुई थी, जिनके बीच में जाकर उसकी बीवी भी बैठ गई। वो सभी लड़कियां उससे बातें करने लगीं। उस लड़की की शक्ल तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और बात करने का अंदाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वहाँ बैठे हुए सभी लोगों में सबसे हाई फाई इंग्लिश में बात कर रही थी। ये देखकर वो सभी लोग उस लड़की से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछने लगे तो उसने बताया कि वो कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उस जगह उस लड़की से पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था और अब वो सभी लोग उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। उससे बात करना सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था और पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो लोग अपने घर आ गए। घर पे आते ही वो लड़का एक अलग कमरे में चला गया। कुछ देर में उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? तुम कुछ खा लो। फिर वो लड़का बहुत ही गुस्से में बोला और कहने लगा, उस पार्टी में मैंने तुम्हें ले जा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज सबके सामने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई। वो लड़की कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गई। उस लड़के को लग रहा था कि लोग उसकी बीवी से बातें कर रहे हैं, यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस वजह से वो लड़का और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। देखते ही देखते काफ़ी दिन गुजर गए। वो लड़का परेशान सा ही रहता था। फिर एक दिन वो लड़का अपने ऑफिस से घर लौट कर आया, लेकिन आज वो लड़का साथ में एक जहर की शीशी लेकर आया था। उसने सोचा था कि अपनी बीवी को ये जहर पिलाकर उसे मार ही डालूंगा। फिर वो लड़का जल्दी जल्दी अपने घर के किचन में गया और उसने दूध की बोतल उठाई और उसमें जहर मिलाने ही वाला था कि अचानक ही वो रुक गया और वो किचन से बाहर निकल आया। फिर उसके अगले दिन वो लड़का फिर से किचन में गया और आज वो खाने में जहर मिलाने ही वाला था कि वो फिर से रुक गया। इसी तरह 4-5 दिन गुजर चुके थे। वो खाने पीने की चीज़ों में जहर मिलाने ही वाला होता था, लेकिन फिर वो नहीं मिलाता था। वो इधर उधर देखता रहता था और डर जाता था कि कहीं उसकी बीवी देख ना ले, क्योंकि ज़्यादातर उसकी बीवी किचन के आसपास ही रहती थी। फिर एक दिन वो किचन में गया और 2 गिलास दूध लेकर के आया और आकर सोफ़े पर बैठ गया। उसने टेबल पर दोनों दूध से भरे हुए गिलास रख दिए और फिर अपनी जेब से जहर की बोतल निकाली और हाथ में ले करके वहीं सोफ़े पर बैठा रहा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के ने एक गिलास में
जहर की शीशी पूरी खाली कर दी। और फिर उस लड़के ने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। अंदर से उसकी बीवी निकल के आई और उसने अपनी बीवी से कहा, यहाँ मेरे पास बैठो। उसकी बीवी सोफ़े पर उसके साथ बैठ गई। फिर उस लड़के ने बड़े ही प्यार से अपनी बीवी से कहा कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बैठकर खाया पिया नहीं है। आज मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम बैठकर एक गिलास दूध पियो। और उस लड़के ने दोनों हाथ में एक एक दूध का गिलास उठाया और अपनी बीवी को देने लगा। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि दूध में जहर मिलाने के बाद दूध का कलर चेंज हो जाएगा। फिर देखते ही देखते उस दूध का कलर सफ़ेद से बदलकर नीला हो गया। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया। एक गिलास का दूध सफ़ेद और दूसरे का नीला। उसे लगा कि अब तो उसकी बीवी समझ जाएगी कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन अचानक ही उसकी बीवी ने वो नीले कलर का दूध का गिलास उसके हाथ से ले लिया और वो देखते ही देखते सारा दूध पी गई। और फिर वो रोते हुए कहने लगी, अगर तुम मुझे ये जहर ना पिलाते तो शायद मैं खुद ही पी लेती, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरी वजह से इतना ज़्यादा परेशान रहते हो। और वो लड़की रोते ही रोते उसी जगह सोफ़े पर मर गई। लेकिन उस लड़के ने जब उस लड़की की बात सुनी तो उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चीखने चिल्लाने लगा और सोफ़े से नीचे गिर पड़ा। सोफ़े से नीचे गिरते ही उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि उसकी बीवी सामने खड़ी है और दोनों दूध से भरे हुए गिलास टेबल पे रखे हैं और उसके हाथ में वही जहर की बोतल है। वो लड़का जब दूध के 2 गिलास लेकर आया था तो वो सोफ़े पर बैठकर ये सोच रहा था अपनी बीवी को जहर दूं या ना दूं। ये सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई थी। अब तक जो भी कुछ उसके साथ हुआ था वो सब सपने में हुआ था। और फिर उसकी बीवी उस लड़के की तरफ बढ़ी। उस लड़के ने सोचा कि वो मुझे उठाएगी, लेकिन वो उसके करीब आकर के जहर की बोतल उठाने लगी और जहर की बोतल उठाकर उस बोतल को खोलकर एक दूध के गिलास में सारा जहर मिला दिया। और वो देखते ही देखते वो दूध का गिलास उठाकर उसे पीने लगी। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़ोरों से चिल्लाया और उसके हाथ से वो दूध का गिलास नीचे गिरा दिया। फिर वो लड़का अपनी बीवी के कदमों में सर पटक पटक कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं हमेशा से अपने ही बारे में सोचता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा जिस तरह मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, क्या पता तुम भी मुझे नापसंद करती हो। तुम अपना घर बार सब छोड़कर मेरे लिए मेरे साथ आ गई। तुम मेरे लिए इस इतने बड़े घर में नौकरानी की तरह रहती हो। मेरे सभी काम मेरे कहने से पहले पूरे कर दिया करती हो और मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम्हें आज मारना चाहता था। उसके बाद उसकी बीवी ने उसे माफ़ कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगे। कुछ समय बाद उस लड़की ने अपने चेहरे पर फेशियल वगैरह करके चेहरा पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर लिया। वो लड़की गांव की थी, इसलिए चेहरे पर कालापन था और वो कभी मेकअप भी नहीं किया करती थी। वो चाहती थी कि उसका आदमी उसको इसी शक्ल में पसंद करे। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि जो लड़की अपना घर बार छोड़कर हमारे लिए आई है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या उसको हम पसंद हैं या नहीं पसंद हैं? क्या उस लड़की को हमारे तौर तरीके पसंद हैं या फिर नहीं? लेकिन आजकल सभी लड़के ये देखते हैं कि वो लड़की मुझे पसंद है या नहीं पसंद, उस लड़की के तौर तरीके मुझे पसंद हैं या नहीं पसंद। ये गलत है। आप उसके बारे में सोचोगे तब वो आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा सोचेगी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।